डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में युवा को प्रेरणा पहला भाग हुआ था। आज दूसरा भाग है। इस भाग के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षक की ज्ञान लालसा, विद्याभ्यास संग, आत्मविश्वास, वैध और ध्येयवाद, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और इस विषय को लेकर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की ये पुस्तक है, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक क्रांति की यात्रा। इस पुस्तक के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के उद्देश्य के लिए युवाओं के लिए जो वर्णन दिया है उसके बारे में बताया गया है। ठेंगड़ी जी ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा राष्ट्र का सारथी है। इसलिए शिक्षक बुद्धि से होशियार हो, वृत्ति से निरीक्षक हो, वह मर्म को जानने वाला हो, क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का आत्मीय उन्नयन होता है। वह तभी हो सकता है जब शिक्षक योग्य होगा। वे कहते थे कि इसमें कोई संदेश नहीं कि शिक्षा का महत्व है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ मनुष्य की शीलता भी सुधारना चाहिए। शील के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। ज्ञान तलवार की धार की जैसा है। तलवार का सदुपयोग और दुरुपयोग उसके पकड़ने वाले के शील पर, विवेक पर आधारित रहता है। वह उससे किसका खून कर सकता है अथवा किसकी रक्षा कर सकता है, यह तलवार के चलाने वाले पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से जो शिक्षा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति शीलवान होगा, वह अपने ज्ञान का प्रयोग समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए विवेकता पूर्वक करेगा। और जो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा वो व्यक्ति जन कल्याण न करके जन अकल्याण की दिशा में कार्य करेगा। इसलिए शील धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि विद्यालय में केवल 12 कड़ी पढ़ानी हो तो बात अलग है, परंतु विद्यालय में बच्चों के मन की या मन को सुसंस्कारित, समाज उपयोगी बनाना है तो विद्यालय श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने के कारखाने जैसा है। कारखाने का फोरमैन जितना होशियार होगा, वहां से निकलने वाला माल उतना ही उत्तम होगा। विद्यालय कोई एक विशेष उपग्रह का नहीं है जहां का रसोईया एक विशेष समाज का होगा। अर्थात शिक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, लगन और मेहनत के द्वारा विवेकशीलता से श्रेय प्रयोग का भाव याद रखते हुए कार्य करेगा तो वो कार्य समाज कल्याण के लिए भी उत्तम होगा। विद्यालय में समबुद्धि, उदार विचार, निष्पक्ष व उदार हृदय के शिक्षक होने चाहिए। इस दृष्टि से अपने समाज के संदर्भ में शिक्षण संस्थाओं की रचनाएं, शिक्षक नीति, विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक, प्राध्यापक प्रधानाचार्य की गुणवत्ता, शिक्षा संस्थान के संचालकों का व्यवहार, संगठित स्वरूप, विद्यार्थियों का दायित्व
आदि के विषय में विस्तार से मार्गदर्शन किया बाबा साहब ने। वे कहते थे कि दलित वर्ग का महत्व का प्रश्न यह है कि उसे इस बात का एहसास करा देना चाहिए कि किन कारणों से उसकी प्रगति बाधित है। उन्हें दूसरे ये भी अवगत कराना चाहिए ये बाधा कैसे दूर होगी। हम दूसरों का दास बनकर रहना चाहेंगे या दासता की ग्रंथियों को दूर करके एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनकर अच्छे नागरिक बनेंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शिक्षा के बारे में कहना था। आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि समाज का मानसिक उन्नयन कर उसका आत्मविश्वास जगाना अर्थात अस्पृश्यता समाज को केवल साक्षर सुशिक्षित करने उसका दृष्टि मर्यादित ही नहीं है। बाबा साहब कहते थे शिक्षा दुधारी शस्त्र है, इसलिए उसे चलाना खतरे भरा होता है। चारित्रहीनता, विनयहीनता, सुशिक्षित व्यक्ति पशु के से भी अधिक खतरनाक होता है। यदि सुशिक्षित व्यक्ति की शिक्षा गरीब जनता के हित के लिए होगी तो उससे समाज का कल्याण होगा। और इसलिए युवकों को धर्म विरोधी प्रवृत्ति देखते हुए दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग का मानना है कि धर्म अफीम की गोली है, परंतु यह सत्य नहीं है। अपने अंदर से अच्छे गुण हो, मेरी शिक्षा के कारण समाज का कल्याण हो, समाज की धार्मिक भावना की